समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस के लगातार किए जा रहे अपमान के बाद अब उनकी ही पार्टी में घमासान मच गया है। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मोर्चा खोलते हुए स्वामी प्रसाद को विक्षिप्त प्राणी कह दिया है। भगवान राम और श्री कृष्ण से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सद्बुद्धि की मांग करते हुए राकेश प्रताप सिंह ने शनिवार को उन्हें मंच से खूब सारी खरीखोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो विधायक रहे या ना रहे, पर धर्म की बात आई तो वो चुप नहीं बैठने वाले। तो प्रभु राम हो सकते हैं जिन्होंने SC/ST को लेकर युद्ध किया, SC/ST को लेकर जीवन जिया, जिन्होंने निषाद को का आलिंगन किया, जिन्होंने अहिल्या को मुक्ति दिया, जिन्होंने फिबरी के जूठे वैर खाए। अगर उसके विषय में भी कोई टिप्पणी कर रहा है तो कतई न सनातनी हो सकता है, न समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं पूज्य व्यास जी, आदरणीय गुरु जी, पूजनीय गुरु जी, कि गौरीगंज का ये बेटा जिस पे इस गौरीगंज की जनता ने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और लगातार अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, जब भी मानव पर या प्रभु रामचरित्र के चरित्र पर या किसी भी धार्मिक व्यक्ति पर या धर्म की आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा तो ये आपका सेवक, आपका भाई, आपका बेटा सबसे पहले सीना तान के उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। मैं इस धार्मिक मंच से, इस धर्म के मंच से केवल इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, इतना आपसे वादा कर सकता हूँ। मैं पुनः इस गौरीगंज की धरती पर जहाँ मनीषियों का भी सम्मान किया जाता है, जहाँ मानव का भी सम्मान होता है, उससे सम्मान नहीं होता, जिनकी पूजा की जाती है मनीषियों की और मानव की, उस धार्मिक धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जिस व्यक्ति की वाणी से, जिस व्यक्ति के निकले शब्द से आपको पीड़ा पहुंची है, उस व्यक्ति को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दे। और मैं उस व्यक्ति की तरफ से भी आपके से क्षमा प्रार्थना करता हूं कि वो, मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है। ये मेरा, इसमें मैं और कुछ इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये मेरा भी इसमें दुर्भाग्य है। बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि धर्म पे जब भी कुठाराघात कोई करेगा, मानव पर जब कोई टिप्पणी करेगा, प्रभु राम के चरित्र पर, प्रभु कृष्ण के चरित्र पर, जिनको बिना समझे, बिना जाने, बिना बूझे कोई बात करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहो ना रहो, आम जनता, आम जनमानस के रूप में। सपा विधायक यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल के नेता हैं और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। धर्म पर जब भी कोई कुठाराघात करेगा, मानस पर जब भी कोई टिप्पणी करेगा और राम कृष्ण को बिना जाने, बिना समझे कोई बात करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। राजनीति रहे या ना रहे, विधायक रहूं या ना रहूं, आम जनता बन के लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैंने तो अपना व्यू मीडिया के माध्यम से भी और धर्म मंचों के माध्यम से पहले ही जारी कर दिया है। और मैं पुनः ये कहता हूँ कि जो रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। सच्चा समाजवादी वही हो सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही है उस बात को माने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राम मेले का आयोजन हुआ, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमको प्रभु राम की मर्यादा मिले, हमको प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम अगर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें, रामचरितमानस के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी का महासचिव बना दिया था। इस बीच मौर्य के समर्थकों द्वारा लखनऊ में रामचरितमानस जलाए जाने के आरोप में FIR भी दर्ज हुई थी, जिसमें सलीम सहित
एक अन्य आरोपित पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है।